नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह, जिनको हम गुरु कहते हैं, और इनमें अब परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु इस समय मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन अब 2 जून से गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु अब अपनी अगली राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय गुरु अतिचारी अवस्था में हैं। अतिचारी अवस्था क्या है, हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है। अतिचारी का मतलब ये होता है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति सामान्य जो उनकी गति है उससे ज़्यादा गति से आगे बढ़ रहे हैं। जनरली देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने का समय बिताते हैं, 1 साल का। लेकिन इस समय गुरु का राशि परिवर्तन अतिचारी होने की वजह से जल्दी जल्दी हो रहा है, यानी एक राशि को क्रॉस करने में वो ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। तो मिथुन राशि से अब जो है देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसमें कर्क राशि में गुरु जो है वो उच्च के हो जाते हैं और उच्च के समान फल देते हैं। और ये जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, वो 2 जून को हो रहा है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ ये 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे, यानी लगभग 5 महीने का समय ये यहाँ पर बिताएंगे। तो 5 महीने का जो ये कार्यकाल है देवगुरु बृहस्पति का, वो कैसा रहने वाला है, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में जाते हैं तो ये चीज़ों को इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी वो अब आप देखिएगा कि पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी। यानी ऐसे प्रॉब्लम्स जो दुनिया में चल रहे हैं, जिनका कोई सल्यूशंस ही नहीं है, उनका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है, लोगों की बुद्धि ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उन सब चीज़ों में अब सुधार आना शुरू होगा। यानी हमको रास्ते मिलने शुरू होंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सल्यूशन हमको लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, अब मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल देश दुनिया में, हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सल्यूशन हमको नहीं मिल पा रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। इधर बीच ग्रहों की स्थिति ही ऐसी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति इसको संभालने के लिए आ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अब केवल देवगुरु बृहस्पति के आने से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें और ग्रहों का भी इन्वॉल्वमेंट है। राहु अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में ही है, कुंभ राशि में है, सद्दिशा में है। शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो इन सारे प्लैनेट्स का, केतु जो है सिंह राशि में है, तो इन सारे प्लैनेट्स के भी इफेक्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल गुरु ही सब कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन पहले से स्थितियां थोड़ी बेहतर जरूर दिखाई देंगी। जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे तो इसमें आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अभी आप अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध के हालात देख रहे हैं,
जिसका कोई सल्यूशन अभी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे देव गुरु बृहस्पति अपने ट्रांजिट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 2 जून पास आ रहा है, वैसे वैसे आप देखिए वहाँ की इक्वेशंस चेंज हो रही हैं। यानी वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे जो है कुछ परिणाम आगे निकल पाए, इसका कुछ रिजल्ट निकल पाए। अभी तो इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल पा रहा है, बातचीत बार बार विफल हो जा रही है। तो गुरु के इस ट्रांजिट से एक बड़ी उम्मीद दुनिया में जरूर दिखाई दे रही है, इसका लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन आने वाले शुरू के 15 दिन, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि 15 दिन जो हैं अभी गुरु जो है 2 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, यानी लगभग 15 जून तक का समय आप समझ लीजिए। वो 15 जून तक का जो समय है ये बड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्यों है? अभी तो आप कह रहे हैं कि गुरु जो है उच्च के हो जाएंगे। सेंसिटिव इसलिए है कि गुरु भले ही फेवरेबल होंगे, लेकिन अभी इनके अंदर उतनी पावर नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजिट मोड में होंगे ना, तो इनमें थोड़ा पावर आने में समय लगेगा। तब तक जो है देव गुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेंगे, जिसके कारण अगर इधर बीच दुनिया के हालात बिगड़ते हैं या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो मानव हित में न हो, वो समस्या क्रिएट कर सकती है और एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। तो 15 जून तक का समय जो है वो बहुत सेंसिटिव भी है। भले ही 2 जून को गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन जब उस गुरु में थोड़ी पावर आएगी तो उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि गुरु उनको संभालने का काम करेंगे। अभी वो सहसवा अवस्था में रहेंगे, जिसके कारण जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अतिचारी गुरु जो इस समय कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इनके परिणाम जो है वो आने वाले समय में हमको दिखाई देंगे। अतिचारी गुरु जब गुरु अतिचारी होते हैं तब तब स्थितियां गड़बड़ जरूर होती हैं। एक्चुअली गुरु चीज़ों को एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, और ओवर स्पीड होने की वजह से वो ठीक ढंग से काम अपना नहीं कर पाते। आपने देखा कि कोरोना के समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे। जब कोविड आया था उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे, जिसकी वजह से दुनिया के क्या हालात हुए वो आपको पता है। और अब 2026 में 7 वर्षों के लिए जो है वो गुरु अतिचारी हुए हैं, 2025 से 33 8 वर्षों के लिए। तो ये गुरु की अतिचारी अवस्था दुनिया में समस्याएं क्रिएट कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु के अतिचारी होने की वजह से दुनिया में समस्याएं हो रही हैं। युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रही है। तो ऐसा ये सिर्फ गुरु की वजह से नहीं है। गुरु तो अतिचारी हैं ही, साथ ही इसके पीछे शनि, राहु और केतु का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण इस तरह की सिचुएशन विश्व में बनी हुई है। लेकिन गुरु के यहाँ जाने से इसका लाभ दुनिया को जरूर मिलेगा। कुछ थोड़ा समय लगेगा, 15-20 दिन के बाद चीज़ें थोड़ी इस्टेब्लिश होनी जरूर शुरू होंगी। जो अभी एनर्जी क्राइसिस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तेल और एलपीजी की क्राइसिस को लेकर, इसमें आप थोड़ा ठहराव आता हुआ देखेंगे, क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है कि ऐसी मिल जाए जिससे जो है दुनिया में थोड़ी स्थिरता जरूर आएगी। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।